भारत में वेद काल से गणित, विज्ञान, अध्यात्म इत्यादि विषयों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी बराबरी का सहभाग रहा है। लेकिन समय के साथ सामाजिक स्थितियां बदलती गई और अनेक कारणों की वजह से शिक्षण तथा अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता कम होती गई। पर फिर भी नारी शक्ति का फिर से उभरना तो तय था। और कुछ रोल मॉडल्स की जरूरत थी, कुछ इंस्पिरेशन की जरूरत थी, जो मेंटल ब्लॉकेज को, स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर एक क्रांतिकारी शुरुआत कर सके। उनमें से ही एक थी आनंदीबाई जोशी, आधुनिक भारत की पहली फीमेल डॉक्टर। आज जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग कहानी। दिस इज द एपिसोड 6 ऑफ द सीरीज तेजस्विनी, डेडिकेटेड टू इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ 9 भारतीय वुमेन टू सेलिब्रेट नवरात्रि, द फेस्टिवल ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। 3 मार्च 1865 को महाराष्ट्र के कल्याण में जन्मी आनंदीबाई का 9 साल की उम्र में गोपालराव जोशी के साथ विवाह होता है। गोपालराव प्रोग्रेसिव और लिबरल विचार के थे। ही वॉज लिटरली ऑब्सेस्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ आनंदीबाई। 14 साल की उम्र में वो एक बच्चे को जन्म देती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ बीमारियों की वजह से और मेडिकल फैसिलिटीज की कमी की वजह से वो बच्चा कुछ ही दिनों में उनका साथ छोड़ जाता है। गोपालराव पहले से ही आनंदीबाई को पढ़ाना चाहते थे, पर जिस मेडिकल फैसिलिटीज की कमी की वजह से आनंदीबाई ने अपने खुद के बच्चे को खोया था, वो मेडिकल फैसिलिटीज में खुद डॉक्टर बन के भारतीय महिलाओं तक पहुंचाऊंगी, इस प्रकार की जिद ने आनंदीबाई को जकड़ लिया। एंड फ्रॉम हियर बिगिंस एन इंस्पायरिंग चैप्टर इन द लाइफ ऑफ आनंदी गोपाल। उस वक्त का समाज ऐसा था कि स्त्री शिक्षण एक आम बात नहीं थी। उनकी कई कोशिशों के बाद भी आसपास की जगह में आनंदी को पढ़ने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध न होने के कारण दोनों कोलकाता शिफ्ट हो गए। कोलकाता में प्राथमिक शिक्षा के बाद उनकी उच्च शिक्षा के लिए गोपालराव कोशिश करने लगे। इन 1880, गोपालराव wrote to American missionary Royal Wilder about his wife Anandibai's wish to study medicine, and their story caught the attention of Theodosia Carpenter of New Jersey, who became a close friend and supporter. स्त्री शिक्षण ये उस समय की रूढ़ी के खिलाफ बगावत तो थी ही, बल्कि समुद्र लांघकर दूर देश जाना ये भी उस समय शास्त्रबाह्य वर्तन था। डॉक्टर बनने की प्रेरणा लेकर सीधे अमेरिका कूच करना ये किसी क्रांतिकारी कृत्य से कम नहीं था। एट द एज ऑफ 19, आनंदीबाई जोशी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्टडी वेस्टर्न मेडिसिन। उन्होंने आधुनिक शिक्षण लेते हुए भी अपनी हिंदू परंपरा और रिचुअल्स को बनाए रखा। अमेरिका में वातावरण और खान पान के फर्क की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी थी और अंत में उन्हें क्षय रोग ने भी जकड़ लिया था। सारी मुश्किलों के बावजूद 11 मार्च 1886 को 21 वर्ष की आयु में उन्होंने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। Her achievement caught international attention and even Queen Victoria sent आनंदीबाई a congratulatory message on her graduation. भारत में वापस आते ही उनका उचित स्वागत हुआ। दुर्भाग्यवश अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले ही उनकी तबीयत लगातार खराब होने लगी। अनेकों उपाय करने के बावजूद उनका क्षयरोग बढ़ता गया। 26 फरवरी 1887 को लगभग 22 साल की उम्र में आनंदीबाई जोशी का देहांत हो गया। उन्होंने अपने खुद के उदाहरण से हजारों बहन बेटियों के शिक्षण का मार्ग खुला किया था। वो अपने आप में एक मिसाल बन चुकी थी। आनंदी गोपाल की कहानी जिद और प्रस्थापित रूढ़ियों के विपरीत जाकर नई ऊंचाई हासिल करने की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है।